मानसा ऑनलाइन एकेडमी में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आपके सामने टॉपिक लेके आए संस्कृत अनुवाद से संबंधित, जिसमें पिछली वीडियो में हमने बताया था संस्कृत अनुवाद कैसे किया जाता है, जिसमें हमने एक टेबल के माध्यम से बताया था कि संस्कृत अनुवाद को करने से पहले एक टेबल याद रखनी पड़ती है, जिसमें उसमें जैसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों के पहले अर्थ जानने कि मध्यम पुरुष में कौन सा सर्वनाम शब्द आता है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे युष्मत शब्द आता है, और उत्तम पुरुष में कौन सा सर्वनाम शब्द होगा, तो हमने वहां पे बात की थी पिछली वीडियो में अस्मत् शब्द। और बाकी जो जितने भी संज्ञावाचक शब्द और सर्वनाम शब्द होंगे वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, तो इस तरह से दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की, तो उसमें हमने प्रथम पुरुष से अनुवाद करना सीखा था कि प्रथम पुरुष से संबंधित जो अनुवाद होते हैं वो किस तरह से किया जाता है। अब हम बात करेंगे आज मध्यम पुरुषों से अनुवाद करना। मध्यम पुरुष, दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको टेबल वही जैसे पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहाँ पे कोई भी एक शब्द लेके देखते हैं मध्यम पुरुष का, जैसे पठसी, पठथ, पठत। जहां पे हमने बात की थी शब्द में युष्मत शब्द की, जिसमें उसका रूप चलता है त्वम, युवाम, यूयुम। जैसे त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और इसका यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अगर आपने ये इस तरह के मध्यम पुरुष की ये टेबल याद कर ली, तो आप मध्यम पुरुष से संबंधित जितने भी अनुवाद बनते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। अनुवाद को लेके देखते हैं कि जैसे हिंदी में तू कहता है, या तुम बोलते हो, ये दो वाक्य हैं हिंदी में। तो यहाँ पे आप अधिकतर क्या करते हो, आपको यहाँ पे तो तुम की संस्कृत याद हो जाती है, जैसे तुम को तुम कहते हैं, लेकिन बार बार गलती ये होती है कि आप प्रथम पुरुष में जो बहुवचन चलता है, जैसे पठती, पठता, पठंती, और ये सॉरी उत्तम पुरुष में और प्रथम पुरुष में चलता है पठती, पठता, पठंती, तो आप क्या करोगे अधिकतर त्वम पठंती, बार बार आपको पठंती शब्द याद आता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस टेबल के अनुसार चलना है अपने को, कि जैसे तू यहाँ के मतलब कि त्वम शब्द है, तो त्वम के साथ में कौन सी क्रिया आएगी, मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा। तो यहाँ कहता है तो कहने को क्या कहते हैं, वद, जिसे रूप चलेगा वदसी, वदथ, वदथ। तो यहाँ पे क्या होगा, तू कहता तो तुम वदसी, और तुम बोलते हो, तुम का भी अर्थ वही होता है, तुम बोलने को भी वदसी कहेंगे, तुम वदसी। तो इस तरह आप हिंदी अनुवाद कर सकते हो संस्कृत में। बात करते हैं दूसरे, जैसे तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तो यहाँ पे तुम दोनों, तो यहाँ पे आपको अलग अलग संस्कृत याद करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों को संस्कृत में क्या कहेंगे, तुम को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे दोनों को बहु द्विवचन है, तुम दोनों को क्या कहेंगे, युवाम। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम दोनों की संस्कृत युवाम विद्यालय। ये जहां पे ये करता है, ये करता क्या कर्म कर रहा है, विद्यालय जाने का। तो यहाँ विद्यालय कर्म है, विद्यालय, तो यहाँ पे
कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो विद्यालय राम शब्द की तरह चलेंगे तो जैसे राम की द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है रामम, तो यहां पे हो जाएगा विद्यालयम। विद्यालयम। अब युवाम तुम दोनों के लिए आपने कर्ता, और मैंने एक बात बताई थी कि हमेशा कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्रिया है जाना, जिसको गम, और आदेश हो जाता है गच्छ। तो रूप चल, इसके शब्द रूप चल रहे, धातु रूप चलेंगे गच्छति गच्छत। तो यहाँ पे तुम दोनों के लिए यहाँ पे क्या होगा, पठत लिखा तो यहाँ हो जाएगा गच्छत। युवा विद्यालय गच्छत। अगली बात कर रहे हैं कि तुम राज्य की रक्षा करते हो। राज्य की रक्षा करते हो। यहां पे ये अनुवाद हिंदी में, इसके और हिंदी संस्कृत में नहीं। तो तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम। तो तुम की हो जाएगी त्वम। अब देखो यहाँ पे राज्य की, यहाँ राज्य की आया। आप यहाँ पे ध्यान ये मत सोचना कि यहाँ पे की लगा तो संबंध कारक के अनुसार यहाँ पे विभक्ति रामस्य की तरह राज्यस्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तुम का कर्ता का राज्य से संबंध नहीं है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये राज्य, यहाँ पे इसका कर्म है राज्य की रक्षा करना। ये इसका क्या है, राज्य यहाँ पे कर्म है। तो हमेशा कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पे राज्य में क्या होगा, त्वम राज्यम। अब रक्षा करने को कहते हैं, रक्ष धातु चलती है संस्कृत में। तो रक्षति रक्षत रक्षन्ति, रक्षसी रक्षथ रक्षथ। तो यहाँ पे तुम कौन सा मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन की लगेगी। तो रक्षसी शब्द होगा, क्या होगा, रक्षसी। एक शब्द यहाँ पे ये भी बन जाता है, त्वम राज्यस्य रक्षसी। तो यहाँ पे ये जो शब्द है ये अशुद्ध है। ये जो वाक्य बना हुआ है ये अशुद्ध वाक्य है और ये सही वाक्य है। चलिए अगला वाक्य देखें। तुम सब कहां जाते हो। तो तुम सब की संस्कृत क्या होगी, यूयम। और कहा एक अव्ययवाचक शब्द है जिसको आप क्या कहोगे, कहा को संस्कृत में पुत्र कहते हैं, पुत्र। तो यूयम पुत्र। तुम सबके लिए क्या है, पठत लगा तो जाने को क्या होगा, गच्छत। तो इस तरह से ये इसकी संस्कृत बनेगी, त्वम यूयम कुत्र गच्छत। अगला जैसे और देखें, तुम खेलते हो। तुम दोनों हंसते हो। तुम सब कहां से आते हो। जैसे ये तीन अनुवाद है हिंदी में। तुम खेलते हो, तुम की संस्कृत क्या आई, त्वम। तो क्या हो जाएगा आपका, त्वम। खेलने को क्या कहते हैं, क्रीडति। तो यहाँ पे क्या होगा, पटसी लिखा है तो यहाँ पे क्रीडसी हो जाएगा। अगला वाक्य, तुम दोनों हंसते हो। तुम दोनों की संस्कृत क्या है, युवाम। युवाम। पठता है, हंसने को क्या हो जाएगा यहाँ पे, हसथ। तुम सब कहां से आते हो। तुम सब की संस्कृत बनाई यहाँ पे यूयम। क्या हो जाएगा, यूयम। कहां से, यहाँ पे जहां से वो आ रहे वहां से वो अलग होके आ रहे हैं। तो कहां से के लिए
कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति कहां से वो क्या कहेंगे? कुतः। कुतः, क्योंकि पंचमी विभक्ति जो सर्वनाम शब्दों की चलती है उसमें कुतः शब्द लगता है। तो क्या होगा? यूयम कुतः। अब आते हो तो ध्यान देना, जाने को क्या कहते हैं? गच्छ कहते हैं। अगर उसके आगे अपन आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आगच्छ, आना हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम सब बहुवचन है, तो यूयम लगाया आपने, तो यहाँ पे पठत लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगच्छत। आगच्छत। दोस्तों इस तरह आप मध्यम पुरुष से संबंधित संस्कृत में अनुवाद इस टेबल के माध्यम से कर सकते हो।